अब हम समझेंगे यहाँ पर अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवकल का सीधा सीधा सा मतलब है जो डेरिवेटिव्स इक्वेशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे सुनिए, पहले समझ लो बेटा, पहले समझ लो ध्यान से। अगर हम यहाँ कहें एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, हेलो नजर सामने, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस बेटा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ओके, एक्स यहां से प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बताइए कैसा समीकरण हुआ, अवकल समीकरण। इसमें डेरिवेटिव्स फलन आएंगे, डेरिवेटिव्स पद होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटवा, अवकल समीकरण कहेंगे। मतलब या तो डी थ्री बाई डी एक्स थ्री, या डी टू बाई डी एक्स टू, या डी बाई डी एक्स होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ हमें यहाँ पर पद देखने को मिलेंगे। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे। या और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, अगर मैं कहूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या है बताओ ये, अवकल समीकरण। क्या है बेटा, अवकल समीकरण। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो वे समीकरण जिनमें डेरिवेटिव्स पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। मतलब डेरिवेटिव्स पद का मतलब क्या हुआ, अवकलज पद होते हैं। अवकलज, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री, इनको सबको हम कहेंगे अवकलज। क्या कहेंगे, अवकलज। इस चैप्टर में एक बात मैं बता दूं आपको, अवकलन, अवकलन और समाकलन, और समाकलन, अवकलन और समाकलन से रिलेटेड इस चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ने को मिलेगा। और उन्हीं के यहाँ पर इक्वेशंस पढ़ने को हम देखेंगे। इक्वेशंस हमें पढ़ने को मिलेंगे किसके, अवकलन और समाकलन के। समझ गए, समझ गए, अवकलन और समाकलन के, इन्हीं के बेटा डेरिवेटिव्स यहाँ पर होंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ऐसा ही है। अवकल समीकरण समझ में आ गया, ओके। और एक और बात, ये आपका कलन का, ये कलन चैप्टर का जितना भी कलन का फंडामेंटल है, जितना भी कलन का पार्ट है, उस कलन के पार्ट का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है बेटा, ये और याद रखो, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है कलन वाले पार्ट का, ओके। कलन वाले चैप्टर का जितना भी कलन का हमारा जितना भी बड़ा पोर्शन है, उस पूरे कलन के पोर्शन का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, कौन सा, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इतना नोट करिए जल्दी से। समीकरण के प्रकार बेटा, अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण के प्रकार, के प्रकार सामने समझो ध्यान से। अवकल समीकरण, समीकरण के प्रकार बेटा, इसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर एक होगा एकल, एकल अवकल समीकरण। मैं भी समझाऊंगा एकल का मतलब क्या होता है। एकल अवकल समीकरण। और नंबर दो बेटा होता है आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ठीक है बेटा, नजर सामने रखो भैया। क्या हो गया बेटा, एकल समीकरण मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे देखने को। और बेटा पार्सल, ये पार्शियल, पार्शियल और डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे आपको देखने को, मतलब दो टाइप के। एकल क्या होता है, यहाँ पर एकल को समझोगे बेटा, एकल का मतलब है जिसमें, जिसमें हमारा जो जो कोई राशि है, जैसे x है, अगर हम अवकलन कर रहे हैं बेटा, अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x ही होगा, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y ही होगा, z के सापेक्ष कर रहे हैं तो z ही होगा। जैसे सुनिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू और बेटा डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री, इसमें एक्स एक्स आ रहा है, ये एक ही वेरिएबल मिलेगा आपको देखने के लिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, दूसरा कोई पद नहीं होगा। और डी वाई ओवर डी एक्स, आप देखिए यहाँ पर, अगर डी एक्स है तो बेटा डी एक्स मतलब x के सापेक्ष है तो x के सापेक्ष रहेगा। और इसमें आंशिक में x के सापेक्ष भी हो सकता है, और बेटा y के सापेक्ष, t के सापेक्ष भी हो सकता है, समझ रहे, और z के भी सापेक्ष हो सकता है। कोई प्रॉब्लम, मतलब इसमें आपको कई तरीके के
अवकल समीकरण देखने को मिलेंगे, उसे कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। और जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा उसे कहेंगे एकल अवकल समीकरण, और जिसमें कई वेरिएबल होंगे उन्हें कहेंगे आंशिक अवकल समीकरण। यहाँ पर बेटा जी हम एकल अवकल समीकरण को पढ़ेंगे, आंशिक अवकल समीकरण को नहीं पढ़ेंगे। ये आपका मैंने बता दिया क्योंकि अवकल समीकरण के कितने टाइप होते हैं इसलिए। यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि कैसे पता करें? अवकल समीकरण की कोटि ध्यान से समझना बेटा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर देखेंगे अवकल समीकरण की कोटि बेटा। देखिए अगर हमारे पास कोई एग्जांपल है, सपोज d2y/dx2 प्लस 2y/dy/dx और प्लस 1 = 0। मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ से इस अवकल समीकरण से इसकी कोटि बताओ कितनी है, तो कितनी कोटि होगी बेटा बताओ? कोटि कितनी हो जाएगी? सबसे ज्यादा घात देखिए किसकी है, d2y/dx2 में, तो 2 कोटि हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? सही है, समझ रहे हैं कोटि को बेटा। अगर और एग्जांपल है हमारे पास, मैं कहूँ बेटा dy/dx और प्लस x = 2, बताइए कितनी कोटि है यहाँ से? 1 कोटि। कितनी कोटि बेटा? 1 कोटि। तो अवकल समीकरण की कोटि को आप सिंपल वे में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नोट करिए इतना, की घात, आवाज नहीं बाबू, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, ध्यान से समझेंगे सर। अभी अभी हमने कोटि देखी, दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा अवकल समीकरण की घात। ये दोनों चीज समझ लीजिए, कोटि और घात, इसी से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बेटा जी। तो अवकल समीकरण की घात कैसे पता करें? देखिए ध्यान से, सबसे पहले घात हम पता कर सकते हैं 2 तरीके से। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा बेटा घात होगी जब, मैं यहां पर कहानी को लिखूंगा, ठीक है। घात होगी जब और घात नहीं होगी जब। बेटा यहाँ पर घात नहीं होगी और यहाँ पर घात होगी कब? ठीक है, तो ध्यान से सुनो, जब जब अवकल समीकरण, जब अवकल समीकरण, जब अवकल समीकरण में अवकलज अवकलज की अवकलज की घात ऋणात्मक हो, मतलब नेगेटिव, क्या हो बेटा? ऋणात्मक हो, कॉमा भिन्नात्मक हो, बात समझना ध्यान से, क्या हो बेटा? भिन्नात्मक हो, ठीक है। और e की पावर x अपॉन y के रूप में हो, या फिर मैं आपसे बोलूं e की पावर dy/dx हो, तथा कोण के रूप में हो। किस में हो? कोण के रूप में हो, कोण के रूप में हो। इस स्थिति में अवकल समीकरण में जो कोटि होती है उसकी घात नहीं होगी। क्या बेटा? जब अवकल समीकरण में अवकलज की घात ऋणात्मक हो, भिन्नात्मक हो, e की पावर dy/dx के, तथा कोण के रूप में हो, तो उसकी घात हम वहां से नहीं बता सकते, और उस स्थिति में उसकी घात हो जाती है अपरिभाषित, यानी कि अनंत या 0। समझ में आया बेटा? समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर घात होगी कब? जब ये सारी चीजें नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? घात हो जाएगी, ठीक है बेटा, नोट कर लो। सब चीज नहीं होगी तो हम घात वहां पर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? और ये सब चीज है तो वहां पर घात हम नहीं बता सकते। जैसे सुनिए, अगर मैं एग्जांपल आपसे दूं, कहूं बेटा d2y/dx2 प्लस dy/dx और प्लस 1 = 0, बताओ इसमें कोटि और घात कितनी होगी बेटा? जल्दी बताओ, कोटि और घात। कोटि 2 हो गई, और जिसकी कोटि देखते हैं उसी की घात देखते हैं बेटा, तो घात कितनी हो गई? 1। सही है। इसमें ये बताओ इतनी सारी चीजें हैं क्या? इतनी सारी चीजें जितनी मैंने लिखी है उतनी सारी चीजें इसमें नहीं है, तो हम यहाँ से घात और कोटि को बता सकते हैं। अगर एग्जाम्पल दूसरा कोई दें,
बेटा दूसरा एग्जांपल d3y ओवर dx3 और प्लस कॉस dy ओवर dx बराबर 1। बेटा अगर हमारे पास ये है तो कोटि बताओ इसमें सबसे पहले। कोटि 3 हो गई और घात कितनी हो गई बेटा? घात हो गई 0। बताइए शून्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोण बन गया बेटा। मैंने क्या कहा देखिए, अवकल समीकरण में अवकलज की घात, जो अवकलज है ना बेटा, वो माइनस हो या भिन्नात्मक हो या e की पावर dy ओवर dx हो तथा कोण के रूप में हो। यहाँ पर किसके रूप में है बाबू? कोण के रूप में। तो घात हम यहाँ पर बता नहीं सकते, यहाँ पर घात कितनी होगी? शून्य होगी। कोई प्रॉब्लम? या अपरिभाषित भी कह सकते हैं, अनंत भी कह सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। देखिए अब इसके हिसाब से अभी अभी हमने अवकल समीकरण से रिलेटेड कोटि और घात को देखा। अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, क्वेश्चन है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y डबल डैश इक्वल टू 0। हमें इसमें कुछ नहीं बताना है, सबसे पहले बतानी है बेटा कोटि। बताइए जल्दी बेटा, कोटि कितनी? 4। और बेटा घात बताओ। घात यहाँ पर हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंगल है बेटा, ये साइन का कोण है y डबल डैश, और y डबल डैश का मतलब हो गया बेटा d2y ओवर dx2। क्या इतनी सी बात समझ में आई? और जब अगर ये एंगल में है तो बेटा जी घात क्या हो जाएगी? अनंत हो सकती है, या फिर अपरिभाषित लिख सकते हैं, अनंत, अपरिभाषित, 0, कुछ भी लिख सकते हैं। अपरिभाषित समझ रहे हैं सब बच्चे? समझ रहे हैं बेटा सब? घात क्या हो गई? अपरिभाषित। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डैश प्लस 5y बराबर 0। यहां से बताइए कोटि कितनी है और बेटा घात कितनी है? निसंकोच बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए। इसी तरह एक्सरसाइज को